गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएं। एंड ये जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है सुबह करीब 6:15 बजे से। और मैंने अपने लिए सबसे पहले पानी हल्का सा गुनगुना किया और बस गेट पर बैठकर मैं पानी पी रही थी और थोड़ा सा बाहर का जो व्यू है उसका आनंद ले रही थी, क्योंकि अब सुबह सुबह बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उठकर यहाँ बैठ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये वाला जो व्लॉग है ना, पिछला व्लॉग जो मेरा रूटीन व्लॉग जो गया था उसका नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्लॉग है। तो 2-3 दिन पुराना ये व्लॉग है। लेट हो गया उसके लिए सॉरी। जैसा कि मैंने शेयर किया था कम्युनिटी में पोस्ट में कि सफाई अभियान में लगी हुई हूँ, क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि पूरा एकदम अच्छे से जो डीप क्लीनिंग है वो की थी, क्योंकि एक तो नवरात्रे आ रहे थे और दूसरा मैंने की भी नहीं थी। जब से घर में काम हुआ था तब से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जब सर्दी हल्की हो गई थी अब करूँगी अब करूँगी। आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया था कि मुझे क्लीनिंग भी करनी है घर की। बट वही है, नहीं हो पाया क्योंकि पहले मुझे दिक्कत हो रही थी दाँत में। जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था, उस टाइम मुझे काफ़ी दाँत में प्रॉब्लम हुई थी कई दिनों तक। और उसके बाद फिर हिमानी का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो उसका आना जाना लगा रहा। और जब वो थी तो मुझे लगा सही नहीं लगा क्लीनिंग करना, कि वो यहाँ आई है तो मैं उसको अपने साथ साथ उसको भी लगा लूँ। तो ऐसे करते करते ना इतना टाइम हो गया और अब जो है गर्मी काफ़ी हो गई। वैसे नहीं लगती है, बट अभी जब मैं काम में लगी रही ना 2-3 दिन, सच में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक दिन तो मुझे इतना ज़ोर से चक्कर आ गए, क्योंकि मैं अकेली ही करने वाली थी, हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे। तो होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, सामान उतारना रखना। तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से हालत भी ख़राब हो गई थी। तो एक दिन मुझे काफ़ी जो है चक्कर आ गए थे, तो काफ़ी देर मुझे रेस्ट करना पड़ा, नींबू पानी वगैरह लिया तब कहीं जाकर मुझे आराम लगा। बट वही है, मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि नवरात्रे जस्ट आ ही गए थे तो मुझे क्लीनिंग भी जो है पूरी निपटानी ही थी। तो फाइनली सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई। उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तब मैंने इस व्लॉग की जो है एडिटिंग की। व्लॉग पड़ा हुआ था बट टाइम नहीं मिल रहा था, दूसरा हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट करूं। इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह ना ही शूट किया। क्लीनिंग का भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना था। और जब हम व्लॉग शूट करते हैं ना तो उस चीज़ में ना टाइम लगता है, और मेरे पास टाइम की थी कमी, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। एंड ये जो व्लॉग था इसको भी मैंने एडिट नहीं किया। तो अब जब फ्री हुई सारी चीज़ों से उसके बाद व्लॉग एडिट करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी का पहला नवरात्रा बहुत अच्छे से गया होगा। और वही है ना कि टाइम से अगर चीज़ों को कर लो ना तो सही रहता है। अगर पेंडिंग में होती जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है। यही अगर थोड़ा पहले क्लीनिंग हो जाती, जब एकदम से मौसम सही था, सर्दियाँ गई थी, हल्का सा ठंडा मौसम था, तो ये सारी चीज़ें करो ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। बट अब मौसम थोड़ा गर्म हो गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और अभी भी ना हो पाती ना तो आगे चल के तो और ज़्यादा गर्मी होने वाली है, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अब ये है कि हो गई है तो अब दिक्कत नहीं रहेगी। डेली की क्लीनिंग तो वो चलती ही रहती है, बट डीप क्लीनिंग होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, यही था। इसी वजह से जो व्लॉग है वो नहीं आ रहे थे। लिंक वगैरह मैंने आपके साथ शेयर ज़रूर की थी, तो उनमें टाइम नहीं लगता है, इस वजह से बीच में जब भी टाइम मिलता था मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती थी तो लिंक शेयर कर देती थी। व्लॉग वगैरह इसी वजह से नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पानी पिया, उसके बाद जो है फ्रेश वगैरह होने गई, फिर आकर जो है मैंने झाड़ू पोंछा किया। हस्बैंड भी जाग गए थे, क्योंकि मैं जागकर काम में लग जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत कितना ही आराम से करो, आवाज़ तो होती ही है, तो फिर हस्बैंड की भी आँख खुल जाती है। कभी कभी सोते रहते हैं बट मोस्टली उनकी आँख खुल ही जाती है, तो वो भी जाग गए थे साथ के साथ, तो मैंने उनको चाय बना कर दी।
अपना झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहा कर आकर मैंने वही अपना थोड़ा बहुत जो मॉर्निंग का स्किन केयर होता है वो किया, अपना क्रीम वगैरह लगाई और बस मैं आ गई किचन में। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर लंच। और आज लंच में बन रहा है लौकी की सब्ज़ी। सिंपल हरी मिर्च वाली लौकी मैंने बनाई है, कोई भी मसाला वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ हल्दी ऐड की है और हरी मिर्च की ही पूरी जो सब्ज़ी है वो आज मैंने बनाई है। चने की दाल वगैरह भी कुछ नहीं डाली आज, क्योंकि आज सिंपल खाने का मन था। तो बस सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी कुकर में, एंड साथ ही जो है मैंने जो आटा था वो लगा कर रख दिया। तो जब तक आटा सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं आ गई इधर आंगन में। यहाँ पर जो है मैंने लगा दी है मशीन। कपड़े थे कुछ धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलिए इनको मैं डाल देती हूँ मशीन में। तो जब तक मैं अपना रोटी वगैरह सेकूँगी, खाना बनाऊँगी, तब तक जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। तो इनको भी जो है मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। और यहीं पर जो है हस्बैंड भी थे, तो उनसे जो है मैं अपना बातें बातें कर रही थी। वो जो है जो शू रैक होती है उस पर शू वगैरह थे वो ठीक कर रहे थे, तो बस उनसे बात कर रही थी। साथ ही साथ जो कपड़े थे सारे वो मैंने डाल दिए हैं। और बस उसके बाद यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ। तो सभी की डिमांड थी कि पराठे बनाओ लौकी के साथ। तो मैं अपने लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 रोटियाँ बना लूँगी और बाकी के सारे जो पराठे हैं वो मैं बना कर रखूँगी। एंड हस्बैंड भी यहीं बैठे हुए थे, तो आज जल्दी ही सब हो रहा था। मतलब मैं तो जागती ही हूँ, बट वो आज जल्दी जाग गए थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि अभी इतना टाइम है, अभी इतना ही बजा है, अभी इतना ही बजा है। बार-बार उनका जो है यही हो रहा था कि आज इतना जल्दी जाग गया मैं, अभी टाइम ही नहीं हो रहा है ऑफ़िस का। बार-बार वही सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो वही सब बातें हो रही थी, उसी के साथ-साथ पता नहीं किस चीज़ पे यहाँ पे थोड़ी-सी हमारी बहस भी हो गई। मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए और किस चीज़ को लेकर बहस हो रही थी, तो वो भी जो है यहाँ पर याद नहीं है मुझे क्या था। बातों ही बातों में ऐसे ही हम लोगों की बहस हो जाती है। बात कुछ हो रही होती है एंड टॉपिक एकदम से चेंज होकर कहीं का कहीं पहुँच जाता है, फिर उस पे बहस होने लग जाती है। तो ये सब तो चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में, कोई नई बात नहीं है। और बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बनाई अपने लिए, फिर जो है सारे जो पराठे थे वो मैंने बना कर रख दिए। हस्बैंड को मैंने बोला था कि आपके लिए मैं तभी बना दूँगी, आटा छोड़ देती हूँ। हस्बैंड बोले कि नहीं तुम बना कर रख दो, फिर क्या बार-बार जो है करोगी। तो ये चीज़ ना मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी है सच में। बिल्कुल भी ना मुझे परेशान नहीं करते हैं। उन्हें ये नहीं है कि नहीं मुझे गरम खाना ही चाहिए। उनका ये रहता है कि बस तुम बना के रख दो, बाद में मैं खा लूँगा। तो मैंने बाद में फिर गरम कर दिए थे। तो ये चीज़ उनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, परेशान नहीं करते हैं बार-बार कि नहीं मुझे गरम ही चाहिए। और बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने बनाया खीरे का रायता, दही रखा हुआ था। तो अब खीरे का रायता काफ़ी अच्छा लगता है गर्मियों में। तो यहाँ पर जो है मैंने दही को अच्छे से फेंट कर उसमें थोड़ा-सा रायता का मसाला डाला है और बस उसमें मैंने खीरा डाल दिया है ग्रेट करके और हरा धनिया डाल दिया है खूब सारा। उससे रायते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड फ्लेवर आता है। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना सर्व, क्योंकि अब फाइनली उनके ऑफ़िस का टाइम हो गया है। सुबह से वो कह रहे थे ऑफ़िस का टाइम नहीं हुआ, बहुत जल्दी जाग गए, तो अब ऑफ़िस का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने उनकी थाली लगा दी है। हरी मिर्च की लौकी की सब्ज़ी है, रायता है, खीरा है, एक हरी मिर्च ली है, साथ में पराठे जो कि मैंने गर्म कर दिए थे। और बस हस्बैंड यहाँ पर खाना खाकर चले गए हैं ऑफ़िस। एंड बीच में जो कपड़े थे वो भी मेरे धुल गए थे, तो वो मैंने सारे जो है फैला दिए थे। और बस हस्बैंड के जाने के बाद दोनों बच्चों को मैंने नहलाया और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ। और अभी ना अब जो है उसको मैं हाफ़ कपड़े पहनाती हूँ ना, तो वो बिल्कुल भी पहनता नहीं है, क्योंकि उसको ना एक हैबिट हो जाती है। जब गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती हैं तो वो फुल कपड़े नहीं पहनता है, उसको हाफ़ की आदत होती है। और जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं तो वो हाफ़ कपड़े नहीं पहनता है, क्योंकि उसको फिर फुल की आदत हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब वो फुल कपड़े ही माँगता है, तो फुल जो भी गर्म कपड़े थे सारे रख दिए हैं एंड 2-3 ही उस पे पजामी वगैरह हैं एंड फुल टी-शर्ट हैं, तो वही बार-बार वो पहनता रहता है। आज टी-शर्ट तो जैसे-तैसे पहन ली, बट मैं नेकर पहना रही थी इसके साथ, वो नहीं पहना। फिर मुझे उसे जो है पजामी ही पहनानी पड़ी। और यहाँ पर मैं हेयर कॉम्ब कर रही थी, तो बाबू पे जो कॉम्ब था, कभी कहता वो वाला दो, कभी कहता वो वाला दो, तो यहाँ पर उसका यही सब नाटक जो है हो रहा था। सच में छोटे बच्चों को ना उनका कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे कोई काम हो, खाना हो, नहलाना हो, कपड़े वगैरह पहनाना हो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सच में।
तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी वेडी किया, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 2 ढाई बजे के आसपास और बच्चे दोनों सो रहे हैं। मैं लग गई हूँ किचन में। अब जो है दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं तो बच्चों को दिन में जो है हल्की-फुल्की सी भूख लगती रहती है, तो परेशान करते हैं, कभी ये दो, कभी वो दो। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पर बच्चों के लिए ना नमक पारे बना देती हूँ, अच्छे लगते हैं मेरे दोनों बच्चों को। और साथ में ही पापड़ वगैरह भी थोड़े मैं तल के रख दूँगी और हस्बैंड को भी बोला है मखाने लाने को, तो वो मखाने ले आएँगे तो फिर मखाने फ्राई करके रख दूँगी। तो इस तरह से थोड़ा बहुत बना के रख दूँगी तो दिन में हल्की-फुल्की भूख रहती है बच्चों को, तो जो है वो खा लेंगे तो परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बार-बार बच्चे खाना खाते नहीं हैं। उन्हें कुछ इस तरह ही उल्टा-पुल्टा खाने के लिए चाहिए होता है, तो इससे अच्छा घर में ही कुछ चीज़ें बना के रख दो, तो उनका जो है मन लगा रहता है और भूखे भी नहीं रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो मैंने गेहूँ का ही लिया है, मैदा नहीं ली है। गेहूँ के आटे में मैंने नमक डाला है, थोड़ी अजवाइन डाली है, 2-3 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है और बस उसका डो लगा दिया है, क्योंकि मैदा-वैदा जो है मैंने बंद की हुई है। एंड यहाँ पर जो ऑयल था वो मैंने गरम किया है, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं लिया है। और बस उसके बाद यहाँ पहले मैंने पापड़ तल दिए हैं, जब तक आटा जो है सॉफ्ट हो रहा है थोड़ा-सा, तब तक यहाँ पर मैंने ये पापड़ तल दिए हैं। तो छोटे-छोटे से पापड़ थे वो मैंने निकाल लिए थे, बड़े-बड़े पापड़ ज़्यादा जो थे वो नहीं लिए, ताकि जो कंटेनर है उसमें मैं रख सकूँ। और बस यहाँ पापड़ जो थे वो मैंने फ्राई किए। उसके बाद यहाँ पर जो आटा है वो भी थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है और उसके बाद जो है फिर से इसको मैं जो है एक साथ लगा लूँगी। इससे क्या होगा ना, बीच में थोड़ी-सी जो जॉइंट होंगे वो बन जाएँगी दरारें-दरारें सी, तो हमारे जो नमक पारे हैं वो बढ़िया बनेंगे। क्योंकि मैं यहाँ बेल कर नहीं, इस तरह से सीज़र से जो है कट करके इनको बना रही हूँ। यूट्यूब पर ही मैंने इस तरह से देखा था और एक बार मैंने बनाए भी थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका होता है, बेलने-वेलने का झंझट नहीं होता है। बस इस तरह से सीज़र से इस तरह से कट कर लो छोटे-छोटे टुकड़ों में और बस इनको फ्राई कर लो। और इस तरह से जो है पास्ता भी बन जाता है, आटा का पास्ता। मैंने कई रेसिपी देखी हैं, तो एक बार मैं वो भी ट्राई करूँगी। अभी तो नहीं, तो वो भी जब बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर जो है शेयर करूँगी। और यहाँ मैं एकदम दोपहर में लगी हुई थी ना, तो फ़ोन मेरा बार-बार इतना जल्दी गर्म हुआ जा रहा था ना, कि बीच-बीच में वीडियो शूट ही नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने नमक पारे जो है डाले थे कढ़ाई में, वो फर्स्ट टाइम जो काटे थे वो थे, और जो अब मैं दिखा रही हूँ ये लास्ट में जो मैंने डाले हैं वो हैं। क्योंकि बीच में फ़ोन इतना गर्म हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था, बंद हो गया था, तो फिर जो है मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमारे इतने बनकर रेडी हो गए हैं, थोड़े से और बचे हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और देखने में ना एकदम बादाम जैसे लग रहे थे। बाबू ने देखे तो वो बोल रही थी कि मम्मा एकदम बादाम जैसे लग रहे हैं, और हकीकत में बादाम जैसे ही लग रहे थे, बट बहुत ही अच्छे एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। एंड आटे के एंड मस्टर्ड ऑयल में बनाए हैं तो हेल्दी तो हैं ही। तो बस थोड़े से पापड़ तल कर रख दिए हैं एंड ये बना कर रख दिए हैं, तो ये है बच्चे बीच बीच में खाते रहेंगे तो जो है सही रहेगा। और मखाने वगैरह हस्बैंड ले आएंगे तो फिर वो भी जो है मैं फ्राई करके रख दूँगी। तो ये हो गए हैं रेडी। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।